तो वीडियो शुरू करने से पहले देख सकते हैं यार 82% लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो यार प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। स्टूडेंट लाइफ को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जो नॉर्मल अपनी कंट्री में अपने घर में जो लाइफ गुजारते हैं, क्या वहाँ पे भी तो हम स्टूडेंट होते हैं? क्या ये वो ज़िंदगी नहीं है? तो यहाँ पे आज मैं कुछ बातें करूँगा स्टूडेंट लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, कि जब एक स्टूडेंट अपनी कंट्री छोड़ के एक नई कंट्री में आता है तो कैसे सर्वाइव करता है, कितना मुश्किल होता है उसके लिए इस माहौल को ऑब्जर्व करना, इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना या इसमें घुल मिल जाना कितना मुश्किल है। तो अभी मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि दिन को उठ के मेरे लिए क्या क्या मुश्किलात आती हैं, क्या क्या उनके सोल्यूशंस हैं, तो कैसे उनको फेस करना है। तो ये सब आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी ख्वाहिशमंद हो कि आप ऑस्ट्रेलिया में आकर स्टडी करो, स्टूडेंट वीज़े पे आओ, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी और इमिग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि स्टूडेंट लाइफ के रिलेटेड, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो लिहाजा आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट वहाँ पे कैसे सर्वाइव करता है, कैसे वो रहता है, उसका रहने का, उसका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, उसकी एजुकेशन, उसका एवरीथिंग किस तरह होती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब आप एक दूसरी कंट्री में आते हो तो आप हर चीज़ यूज़ करते हो, चाहे वो कैसी भी हो, खाना पीना, रहना सहना, आपका आना जाना, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ उसमें इंक्लूड होती है, आपका मेडिकल, सब कुछ। लेकिन इस चीज़ की सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। दिन की शुरुआत हो चुकी है, थोड़ा सा लेट हो रहा था मैं, तो बालों को कंघी भी नहीं की, बस ऐसे नहा धो के निकला हूँ। जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। टाइम बहुत मैटर करता है यहाँ पे, एक एक मिनट आपके लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपकी यहाँ पे ट्रेन है तो लेट होना नहीं है। आप 1 मिनट भी लेट हुई हो, लेट हो गया अगर, तो अगली ट्रेन आपको मिलेगी 10-15 मिनट बाद। और 10-15 मिनट आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे बहुत अहम है। आप यहाँ पे एक सेकंड नहीं ज़ाया कर सकते। 10-15 मिनट बहुत दूर की बात है। स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, स्टेशन में जाकर आपको दिखाता हूँ। एक स्टूडेंट ने ज़ाहिर है यहाँ से ट्रैवल भी करना होता है, हर चीज़ करनी होती है। तो नॉर्मल यहाँ पे टैक्सीज़ वगैरह या उबर वगैरह में वो अफोर्ड करना नहीं कर सकता अफोर्ड, क्योंकि वो थोड़ा लाइक कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे हर एक लाइक इलाके में, सबर्ब में आपको ट्रेन स्टेशन मिल जाएगा। उस ट्रेन स्टेशन थोड़ी सस्ती पड़ती हैं एज़ यूजुअल टू बाकी ट्रांसपोर्ट, और टाइम भी काफ़ी इसमें बचता है आपका, क्योंकि टाइम पे चलती है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको ये कार्ड मिलता है पीटीवी की तरफ से, ये आप किसी भी ट्रेन स्टेशन में जाके ले सकते हैं। $60 का इसमें आप बैलेंस करवाते हैं, और फिर क्या है कि आप जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो ऐसे बार कोड मिलेंगे आपको। ये आपने इधर आना है, ऐसे स्कैन करना है इसको, ये खुल जाएंगे और आपने स्टेशन के अंदर चले जाना है। फिर यहाँ पे आपने अपनी ट्रेन का वेट करना है, और ट्रेन में बैठ के जिस स्टेशन पे आपने उतरना है वहाँ पे चले जाए। हर स्टेशन पे ट्रेन आती है, हर मिनट टाइम पे आती है और टाइम पे ही पहुँचती है। इसकी एक एप्लीकेशन भी है, वहाँ पे आप पहुँचने का टाइम, ट्रेन के आने का टाइम, और ट्रेन कब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेगी वो भी टाइम बता देगी। तो यहाँ पे आपकी सारी लाइफ इंटरनेट पे भी डिपेंड करती है कि आप इंटरनेट को कैसे यूज़ करो अपनी लाइफ में। ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ी ज़्यादा तरजीह दी जाती है एज़ यूजुअल, लाइक कि वो अपनी पर्सनल कार्स या पर्सनल बाइक्स पे ट्रैवल करें। तो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे ट्रेन्स के थ्रू, या इन सिटी अगर आप सिटी के अंदर हो तो वो ट्रैम्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। आप कहीं दूर से आना चाहते हो तो आपको ट्रेन से आ सकते हो, और अगर आप सिटी के अंदर ही मूव करना चाहते हो तो आप बस ट्रैम से आप सफ़र कर सकते हो, जो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी उसका वेट कर रहे हैं हम। एजुकेशन के एतबार से यहाँ पे यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 से 4 दिन जाना पड़ता है इन अ वीक। 4 दिन में भी ना जाना पड़े, लेकिन 3 दिन मस्त होता है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जाना। ये हमारे लाइक पुरानी स्टडी की तरह नहीं होता कि आपने 6 दिन यूनिवर्सिटी जाना और 7वें दिन भी आपको इतना बड़ा होमवर्क दे देंगे। यहाँ पे लिमिटेड आपको पढ़ाया जाता है, जितनी आपको समझ आए, जितना आप हल कर सको, जितना आप उनको असाइनमेंट वगैरह जमा करवा सको या अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन कर सको। लेकिन हाँ, उतना आसान नहीं जितना इस सुनने में लगेगा, क्योंकि स्टडी कोई भी है, कैसी भी है, किसी भी कंट्री में है, उसका तरीकाकार आसान हो सकता है, लेकिन स्टडी आसान नहीं हो सकती। खैर, इस पर मैं आपको डिटेल नहीं दूंगा। अगर आप लाइक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह देखना चाहते हो तो आप मेरी दिए वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने फर्स्ट डे यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसमें मैंने हर एक चीज़ लाइक कैसे यूनिवर्सिटी क्लास होती है, सारी चीज़ उसमें मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस आपके कोर्स पर डिपेंड करती है कि आप डिप्लोमा कर रहे हो, बैचलर पे आ रहे हो, मास्टर पे आ रहे हो। तो मोस्टली अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपकी फ़ीस $15,000 से $22,000 के दरमियान में होती है। अगर आप बैचलर कर रहे हो तो आपकी $40,000 से $50,000 के दरमियान होती है। मास्टर की भी इसी के राउंड अबाउट होती है। इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, जो सोचते हैं वहाँ पे बैठ के क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम पार्ट टाइम जॉब कर सकें, या हमें मजबूरी से दिन को सिर्फ 3-4 घंटे सो के या बाकी टाइम हमें पढ़ाई और
काम करना पड़ेगा। तो सिंपली जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको वीक में यहाँ पे सिर्फ 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन आपको जाना पड़ता है, तो बाकी आपके पास 3 दिन होते हैं। और जो रही बात आपकी 1 डे की, लेकिन एक दिन आप जाते हो तो वहाँ पे भी आपको एक दिन में मैक्सिमम 5 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आपको 1 घंटे की ब्रेक भी दी जाती है। तो काफ़ी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है स्टडी के अलावा। टाइम के एतबार से टाइम तो काफ़ी मिल जाता है, डिपेंड करता है आप उसको कैसे मैनेज करते हो। आप इतना उसको मैनेज करना पड़ता है कि आप आराम से सो भी सकें, आप पढ़ भी सकें और आप जॉब भी कर सकें। फिल वक्त के लिए ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज़्यादा जॉब्स पड़ी हैं कि आप इजीली आप पार्ट टाइम या कैजुअल पे करके इजीली आप इतना कमा लेते हो कि आप अपनी मंथली या सेमेस्टर की फीस पे कर सकते हो। यहाँ से आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है पीछे घर में फ़ोन करके उनसे फ़ीस मांगो। जॉब हासिल करने के लिए आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो आप इंटरनेट पे सिंपल सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट है, मार्केट प्लेस है, seekjobs.com है। यहाँ पे ढेर सारी ऐसी एप्लीकेशंस बड़ी बड़ी हैं जहाँ पे डेली हज़ारों के हिसाब से जॉब्स आती हैं, हज़ारों के हिसाब से लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस इतना मैटर नहीं करता, आपकी एक अच्छी सी वेल CV होनी चाहिए जिसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो आप उसको ईजिली वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। पाकिस्तानी थोड़े कम है, इंडियन थोड़े ज़्यादा हैं। खाने की बात की जाए तो दोनों के खाने सेम ही हैं मेरे नज़रिए में। तो चलते हैं खाने की तरफ। हर लोकेशन पे आपको मिल जाएंगे, हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। ये दुनिया सिर्फ आपकी इस टाइम इंटरनेट पे बेस करती है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंटरनेट पर सर्च करो पाकिस्तान इंडियन रेस्टोरेंट, हज़ारों बड़े पड़े हैं आपके आगे पीछे, जब आपको नहीं पता। तो मैं भी सर्च करके जा रहा हूँ। चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ। पहले भी जा चुका मैं, लेकिन अब फिर जा रहा हूँ क्योंकि उनका खाना मज़े का होता है। भाई डाइनिंग मील कर दो, एक बटर चिकन कर दो। मसला तो नहीं ना कोई वीडियो का। एक एग कड़ी कर दो, एक स्वीट कर दो, ठीक है। और ठीक है, सब वधिया 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 साहब। हाँ जी, इफ्तारी कर रहे जी। हेलो। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री में माना जाता है कि जहाँ पे ज़्यादा खर्चे किए जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर इनकम की बात की जाए तो सारी कंट्री से ज़्यादा पे आपको यहीं पे ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। तो उस एतबार से यहाँ पे आप जितना कमाते हो फिर आपके खर्चे भी उतने होते हैं। जब आप एक दूसरी कंट्री में आते हो तो आपने सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है, चाहे वो आपकी शर्ट है, चाहे आपकी पैंट है, आपका एवरीथिंग जो भी आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है तो आप लेने के लिए जाते हो। तो बाकी कंट्री के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी एक्सपेंसिव है इस चीज़ में। तो ओवरऑल इस कंट्री में अगर आप आते हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। लाइक आप इतना कमा लेते हो कि आप अपनी फ़ीस भी पे कर लेते हो, आप पीछे पैसे घर भी बेच सकते हो और आप खुद भी अपनी सेव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बंदे का मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे इंसान कैसा भी हो, चाहे वो पाकिस्तान में या अपने घर में काम करता है नहीं करता, यहाँ पे इंसान के ऊपर ऐसी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उसको मजबूरन करना पड़ता है, सारा कुछ उसको खुद मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे आप सुबह के टाइम खाने पकाने से लेकर अपनी कपड़े पहनने तक, जूती पॉलिश करने तक, इस्त्री करने तक, और शाम को फिर आके घर में खाना पकाना सारा कुछ करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको कोई भी दूसरा बंदा नहीं करके देगा। तो सेम है जैसे मैंने जॉब्स का बताया, अकोमोडेशन के लिए भी यही है कि यहाँ पे डिफरेंट तरह की मार्केट प्लेस या डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई है जहाँ पे जाके आप अपनी अकोमोडेशन सर्च कर सकते हैं। आप एरिया के लिहाज सर्च कर सकते हैं, चाहे आप अभी पाकिस्तान में बैठे हैं, आप कहीं पे बैठे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी लोकेशन पे कौन सा कमरा अवेलेबल है। तो रेंट के लिहाज से अगर आप शेयरिंग पे लेते हो तो $300 से लेकर $400 तक पड़ जाता है आपको। अगर आप अकेले लेते हो लाइक पर्सनल एक रूम में एक ही बंदा, तो आपको $600 से लेके $800 $1000 तक पड़ जाता है। फ़र्क उसमें सिर्फ लोकेशन का और एरिया का आ जाता है। देखने में ये लाइफ बहुत हार्ड लगती है, पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लाइक मेहनत किसी की कभी भी ज़ाया नहीं जाती, और ये सच बात है। अगर आप मेहनत करते हैं, आप थोड़ी सी हार्ड लाइफ गुजारते हैं 3-4 साल यहाँ पे, तो जो आपका आने वाला फ्यूचर है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप आराम से अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो सुबह भी इसी जगह से होती है जहाँ पे आंखें खुल नहीं रही होती नींद की वजह से, रात हो जाती है फिर आंखों में नींद होती है। तो यूँ नज़र आता है कि जैसे सूरज चढ़ता है और वो चढ़ता ही ढलने के लिए है। उसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी इधर एक साइकिल की तरह घूमती है कि जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वहीं पे आपका एंड है, और डेली 7 डेज़ आपका ये रूटीन है। सो इसको देखने में बज़ाहिर ये ज़िंदगी बड़ी एक अजीब सी नज़र आती है, लेकिन बिलीव मी कुछ सालों बाद इसी ज़िंदगी ने आपको बहुत सक्सेसफुल बना देना। सो आई थिंक सो मेरे से जितना अच्छा हो सका मैंने किया। मिलेंगे आपको नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बसर करते हैं तेरे दिल में,
असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ। मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों